नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, तो आप हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दो कि इंडिया और पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब जब इंडिया में होना है हम इंडिया नहीं जाएंगे और सारे के सारे मैचेस थर्ड कंट्री में खेले जाएंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दुबई में खेलना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सेमीफाइनल जो है सब बाहर होगा। जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये खबरें तो आपने पढ़ी ली हैं कि डेडलॉक है, ये खबरें भी आपने पढ़ी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिमांड्स रखी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था इक्वल फॉर्मूला होगा, इक्वल रिलेशनशिप होगा, इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, तो आप हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दो कि इंडिया और पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब जब इंडिया में होना है हम इंडिया नहीं जाएंगे और सारे के सारे मैचेस थर्ड कंट्री में खेले जाएंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि दुबई में खेलना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सेमीफाइनल जो है सब बाहर होगा। जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रपोज्ड है, अब वो इस बात पर भी अड़े हुए थे कि आप हमें ये सब लिखित दो। वो आईसीसी को, बीसीसीआई को ये कह रहे थे कि आप हमें आज के आज ये लिख के डॉक्यूमेंट करके दो और 3 साल का डॉक्यूमेंट बना के दो, उसके बाद हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करेंगे हाइब्रिड मॉडल। छोटी मोटी और भी डिमांड्स थी जो कि आई थिंक बड़ी वाजिब थी। में से एक था कि जो दुबई की गेट मनी होगी उसका क्या, वो गेट मनी ऑब्वियसली बिलोंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करती है और उसका गेट मनी जो भी होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मिलेगा। इनफैक्ट ये एक assumption लगाई जा रही थी कि अगर पाकिस्तान में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी होता तो तकरीबन $1.5 मिलियन कहे जा रहे थे कि गेट मनी से यानी कि टिकट से इकट्ठे हो सकते हैं। और ये भी उनको बताया गया कि अगर इंडिया के 3 मैचेस प्लस सेमीफाइनल फाइनल दुबई में होता है तो उससे एडिशनल हो सकता है, बिकॉज वहां पर बाइंग पावर थोड़ी ज्यादा है दुबई में करेंसी के लिहाज से, तो आपको $1.5 मिलियन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी वाजिब बात थी, वो उनको मिल जाएगा। फिर एडिशनल जो था कि उनकी जो होस्टिंग फीस है क्या वो थोड़ी बढ़ सकती है, वो भी आईसीसी मुझे लगता है बढ़ा देगा। लेकिन ये खबर आ रही थी कि वो रेवेन्यू मॉडल में चेंज चाहते हैं, वो तो खैर पता नहीं आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने तो हमेशा ये मौके रखा है कि हमें पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक चन्नी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू मॉडल पता नहीं उन्होंने मांगा कि नहीं माना, लेकिन अगर रेवेन्यू मॉडल में चेंज भी चाहते जो 5.75 यानी कि 5.6% इनको आईसीसी रेवेन्यू से मिलता है, तो वो किसी का घर नहीं है कि यार इस जेब से निकाल के उधर देते, वो भी नहीं होता था। अब उनकी जो बड़ी डिमांड ये थी कि जो हाइब्रिड मॉडल अब आप इस्तेमाल करेंगे वो अगले 3 साल डॉक्यूमेंट होगा और उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, उसका नाम फ्यूजन होगा, उसका नाम पार्टनरशिप होगा या उसका नाम जो भी रामू शामू होगा, वो आप हमें आज के आज करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके दीजिए। ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आप जानते हैं यार ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट से। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पर लड़ाई होती है ना तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया और पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस सोचते हैं। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1 आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट, तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1 उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए, तो बीसीसीआई उसी पीढ़ी को लेकर आगे कह रहे हैं देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान दिए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक दिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हो, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई को लिख के दे देगा या आईसीसी को लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग, ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से people have been calling out and abusing BCCI Jay Shah, I don't think that is helping any cause। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 29 नवंबर को मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जिसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को